कुछ वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वहीं कुछ सीन देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कुछ वीडियोज को देखकर कुछ फील ही नहीं होता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? इसमें डिफरेंस कैमरा का नहीं होता है, इसमें डिफरेंस इमोशन का होता है। और आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑडियंस को इमोशनल फील कैसे करवाएं। चाहे तुम शॉर्ट फिल्म बनाओ, रील्स बनाओ, सिनेमैटिक एडिट्स करो या यूट्यूब वीडियो ही क्यों ना बनाओ, ये वीडियो तुम्हारी स्टोरी टेलिंग कम्प्लीटली चेंज कर देगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतीक विजुअल एकेडमी। आज हम फिल्म मेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, इमोशन। क्योंकि ऑडियंस परफेक्ट वीडियो याद नहीं रखती, ऑडियंस फीलिंग्स को याद रखती है। तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो आओ चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की ओर। वीडियो लंबी हो सकती है, बट बिलीव मी, जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी वो और कहीं नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर मैं कुछ सिखा या समझा रहा हूँ तो वो आपको भी समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 हमारा है, इमोशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सिंपल सी बात समझो कि ऑडियंस अगर कुछ फील नहीं करेगी तो वीडियो तुरंत स्किप कर देगी। हम वीडियो पर क्यों रुके रहते हैं? क्योंकि हमें उसमें कुछ अच्छा लगता है, इंगेजिंग लगता है, तभी तो हम रुके रहते हैं। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, सब मूवी इमोशन पर चलती है। इमोशन कई टाइप के होते हैं, जैसे कि फियर, सैडनेस, हैप्पीनेस, मोटिवेशन, लव, एंगर एक्सेट्रा। इमोशन ही एक ऐसा पॉइंट है जो ऑडियंस को स्क्रीन से चिपका कर रखता है। अब आओ इसके कुछ एग्जाम्पल को भी देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, तो ये एक नॉर्मल हुई। अब इसको हम लोग इमोशनली वे में कैसे बोलेंगे, आओ समझते हैं उसको भी। इसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे और बोलेंगे, एक माँ खुद भूखी सो जाती है पर अपने बेटे को खाना खिला देती है। अब ये इमोशन फील हुआ कि ऑडियंस सिचुएशन को फील करवा रही है। और हमारा क्या है कि शो करो, सिर्फ दिखाओ मत, क्योंकि इमोशन को हमें शो करना पड़ता है, बताना नहीं होता। बिगनर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वो इमोशन को डायलॉग में बोल देता है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ। इमोशन इसमें हम लोग कैसे दिखाएंगे, उसे पहले सीखेंगे हम लोग। इमोशन दिखाना, कैरेक्टर चुप हो जाए, आंखों में पानी हो, स्लो वॉकिंग को विजुअल में ऐड करो, साइलेंट बैकग्राउंड का यूज करो, एंड हाथ को थोड़ा सा शेकिंग करो, हाथ शेक करना चाहिए। अब ऑडियंस ऑटोमेटिकली इमोशन फील करने लगे। बात जो है, इमोशन बोला नहीं जाता है, इमोशन दिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 हमारा जो है वो है क्लोजअप शॉट का मैजिक। तो हम लोग रफली समझेंगे कि अगर ऑडियंस को इमोशन फील करवाना है तो क्लोजअप शॉट का यूज करो, क्योंकि फेस इमोशन का शीशा होता है। जैसे कि आंख, आंसू, स्माइल, डर, एंग्री, फियर, ये सब क्लोजअप में पावरफुल लगता है। अब इसके एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। अगर कैरेक्टर रो रहा है और कैमरा बहुत दूर है तो हमारा इमोशन कम फील होगा, पर क्लोजअप में हम लोग एक और ऐड करेंगे। आंखें विजुअल होंगी, धड़कनें पूरी विजुअल तरीके से सुनाई देंगी, ठीक है। एक्सप्रेशन भी अच्छे से निकलेगा, ऑडियंस तुरंत कनेक्ट करने लगती है। अब इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगी। इमोशनल सीन में अननेसेसरी वाइड शॉट्स को अवॉइड करना है। हमें जो है ज्यादा वाइड शॉट को जो है अवॉइड करना है इमोशनल सीन में। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही फिल्म मेकिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगी। पॉइंट 4 हमारा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक का पावर। म्यूजिक डायरेक्टली हार्ट पर हिट करता है। अगर गलत म्यूजिक लगा दिया तो पूरा सीन खराब हो सकता है। सैड सीन में हमेशा कोशिश करो कि ये चीजें ऐड करें। स्लो पियानो, सॉफ्ट म्यूजिक, ये हमारा इस चीज में यूज होगा सैड सीन में। हॉरर सीन में हमें कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। नंबर 1 डीप साउंड, साइलेंस बिल्डअप। नंबर 3 सडन हिट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट जो कि आप लोग को जानना ही चाहिए, हर जगह म्यूजिक का यूज करना भी गलत है। कभी कभी साइलेंस ज्यादा पावरफुल होता है। एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे, अगर इमोशनल सीन के बाद सडनली साइलेंस आ जाए तो उसका इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमने पॉइंट नंबर 5 की ओर कि लाइटिंग से इमोशन कैसे चेंज होता है। लाइटिंग सिर्फ ब्राइटनेस नहीं होती है, लाइटिंग जो है मूड क्रिएट करती है। जैसे कि सॉफ्ट लाइट हमारा जो है इमोशनल, पीसफुल एंड रोमांटिक सेट पर हमारा जो है सॉफ्ट लाइट यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पर हमारा जो है डार्क लाइट। इसका यूज सस्पेंस, फियर एंड लॉलीनेस तो हम लोग दिखाने के लिए, क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे।
अगर साइड सीन में ब्राइट लाइट या हार्श लाइट यूज करोगे तो उसका जो है सीन का डिटेलिंग मिस हो जाएगा। तो इसीलिए लाइटिंग को इमोशन के अकॉर्डिंग यूज करो। अब पढ़ते हैं हमने पॉइंट नंबर 6 की ओर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, रियलिस्टिक डायलॉग। सिनेमा में बहुत सारी चीजों को छुपाया भी जाता है, जैसे कि ऑडियंस फेक डायलॉग तुरंत पकड़ लेती है, इसीलिए रियल लाइफ से इंस्पायर होकर डायलॉग लिखो। आजकल बहुत सारी मूवी इसी सेम कॉन्सेप्ट पर आ रही है, उनमें डायलॉग जो है हमारा रियल लाइफ से ही इंस्पायर होता है कहीं ना कहीं से। आप देखेंगे बैड डायलॉग और बेटर डायलॉग में फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैड डायलॉग को। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, ये हमारा बैड वर्जन है। अब इसको हम लोग बेटर कैसे करेंगे? अब तुमसे बात करने का मन नहीं करता, ठीक है। इसमें जो है सामने वाले को भी फील मत होने दो कि डायरेक्ट उससे हम बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे शब्दों में कह जाओ कि उसे फील हो जाए कि हाँ ये मुझसे नफरत करने लगा है, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से हमारा डायलॉग का एक स्ट्रक्चर होता है। सिंपल और रिलेटेबल चीजें ज्यादा इमोशनल लगती है। अब पॉइंट नंबर 7 हमारा है, इमोशन बिल्डअप कैसे होता है। इमोशन सडनली क्रिएट नहीं होता है, उसका एक बिल्डअप होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अगर स्टार्टिंग में माँ और बेटा की बॉन्डिंग दिखाई, उनके स्ट्रगल लाइफ को दिखाया, उनके हैप्पी मेमोरी को दिखाया और एंड में सेपरेशन हो गया, तो ऑडियंस इसमें रोएगी, क्योंकि सारी चीजें स्ट्रगल यानी कि स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर है, लेकिन लास्ट में जब चीजें वैसी नहीं होती है तो ऑडियंस इमोशनल हो जाती है वहां पर, क्योंकि उससे पहले वाली सीन से ऑडियंस यहाँ तक अटैच हो चुकी है। हाँ, एक बात और, अटैचमेंट के बिना इमोशनल पॉसिबल नहीं है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, बिगनर की सबसे बड़ी मिस्टेक, यानी कि बिगनर ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो चलो इसे भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। आखिर बिगनर क्या गलतियां करते हैं? फर्स्ट पर वो जो करते हैं ओवर एक्टिंग। सबसे बड़ी गलती यही है कि वो लोग ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। सेकंड बार हमारा होता है सैड म्यूजिक, वो बिना जाने समझे ही सैड म्यूजिक हर जगह पर लगा दे रहे हैं। थर्ड पर हमारा जो है उसमें इतना ज्यादा एफर्ट मार दे रहे हैं, टू मेनी एफर्ट्स, यानी कि इतना ज्यादा एफर्ट उसमें मार दे रहे हैं जितना कि उसमें जरूरत था भी नहीं। थोड़े एफर्ट से भी वो एकदम परफेक्ट बन सकता था वो स्टोरी। फोर्थ नंबर पर हमारा जो लास्ट मिस्टेक है, फास्ट कट। वो सारी चीजों को बहुत ही फास्ट वे में दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि फास्ट स्टोरी को सभी लोग अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं। ये सारी गलतियां हैं जो कि बिगनर करते हैं और मेरे ख्याल से इन्हें नहीं करना चाहिए। चाहे बिगनर लेवल को एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, एडिटर हो, कोई भी हो। मैं फिर से रिमेम्बर कर दे रहा हूँ, सिंपल इमोशन ज्यादा पावरफुल लगते हैं। अब चलो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वीडियो के एंडिंग तक लगभग हम लोग पहुंच भी गए हैं। इस एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पर आप लोग एक शॉर्ट फिल्म भी बना सकते हैं अगर चाहे। एक पिता रात को थक कर घर आता है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे नॉर्मल बीएस इमोशनल वर्जन से। पूरा एक छोटा सा 2 लाइन का स्क्रिप्ट है, इसी को कंप्लीट कंपेयर करेंगे। नॉर्मल वर्जन में हम लोग इसे इस टाइप से अरेंज करेंगे। घर आया, उसका कुछ विजुअल शॉट दिखा दिया, खाना खाया, उसका कुछ विजुअल दिखा दिया, उसके बाद में सो गए। ये हमारा नॉर्मल वर्जन। अब इसको हम लोग बेटर इमोशनल वर्जन से कैसे क्रिएट करेंगे, आइए उसका बात करते हैं। पिता घर आया, बेटे को सोते हुए देखा, बेटे के स्कूल का जूता फटा हुआ है उसको नोटिस किया, उसका खाना निकाल कर साइड में रखा एंड लास्ट में खाना खाकर सोने जैसे पहुंचा तुरंत दिमाग में ख्याल आने लगे कि जूता कैसे लेंगे। बस अब देखो एक कैसे सिंपल सी नॉर्मल स्टोरी इमोशनल बन गई। इस स्टोरी में ऑडियंस साफ साफ स्ट्रगल लाइफ को फील करवा रही है। हम ऑडियंस को इमोशनल फील करवाना सीख गए तो रील्स बेटर हो जाएंगे, शॉर्ट फिल्म पावरफुल बनेंगी, ऑडियंस कनेक्ट करेगी एंड लास्टली रिटेंशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। लास्टली एक बात मैं फिर से बोलूंगा कि लोग वीडियो की क्वालिटी को भूल जाते हैं बट इमोशन को कभी नहीं भूलते। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो गया है, काफी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सिनेमैटिक लाइटिंग, डायलॉग राइटिंग, शॉर्ट फिल्म सीक्रेट, कैमरा एंगल या वायरल स्टोरी टेलिंग। और अगर फिल्म मेकिंग को तुम सीरियसली सीखना चाहते हो तो प्रतीक विजुअल एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करो।